दोस्तों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज सिर्फ एक T20 मुकाबला नहीं खेला जाना है, बल्कि आज भारतीय टीम के आत्मसम्मान, उसके स्वाभिमान और उसके सम्मान की लड़ाई होने वाली है। क्योंकि आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है और इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला आज कुछ ही देर बाद खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले के पीछे जो आग धधक रही है वो सिर्फ क्रिकेट की आग नहीं है, बल्कि वो आग है उस अपमान की जो हाल ही में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम को झेलना पड़ा था, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को न सिर्फ हराया बल्कि कई मौकों पर दबाया, रौंदा और ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो भारत से ऊपर हैं। और यही बात टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर को अंदर तक चुभ गई है, क्योंकि ये दोनों वो लोग हैं जो हार तो सह सकते हैं लेकिन अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। और यही वजह है कि आज का ये पहला T20 मुकाबला बदले की भावना से भरा हुआ है। आज भारतीय टीम मैदान पर जीतने नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने उतरेगी। वनडे सीरीज की हार को पीछे छोड़ने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को उसकी औकात याद दिलाने उतरेगी। और इस बार टीम इंडिया का मिजाज बिल्कुल अलग है। इस बार टीम इंडिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि आंखों में आग है। इस बार रणनीति में धैर्य नहीं बल्कि आक्रमण है। और आज पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान और कोच ने अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस बार प्लेइंग 11 कोई साधारण टीम नहीं बल्कि 11 ऐसे योद्धाओं की सेना है जो मैदान पर उतरते ही सामने वाली टीम की रीढ़ तोड़ने का दम रखते हैं। लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका भी लगा जब मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा और धाकड़ ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के चलते पूरी T20 सीरीज से बाहर हो गए। और पहली नजर में ये खबर किसी भी टीम को हिला देने के लिए काफी होती, लेकिन शायद न्यूजीलैंड ये भूल गया कि सामने भारत है और भारत में जब एक दरवाजा बंद होता है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरा दरवाजा खुलता है। और यही हुआ जब सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने बिना एक पल गंवाए 2 ऐसे नामों की वापसी करवाई जिनका नाम सुनते ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी फैल गई। क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले भी बड़े मौकों पर कहर बरपाया है और जिनका अनुभव, आक्रामकता और आत्मविश्वास किसी भी मैच का रुख पलट सकता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो था आज खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। और दोस्तों, जैसे ही इस प्लेइंग 11 की खबरें बाहर आईं, न्यूजीलैंड की टीम में खलबली मच गई, क्योंकि ये प्लेइंग 11 किसी सामान्य सोच से नहीं बल्कि पूरी तरह युद्ध की रणनीति से तैयार की गई है, जहां हर खिलाड़ी का रोल साफ है, हर खिलाड़ी का काम तय है और हर खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ एक ही मिशन लेकर उतरेगा कि न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका नहीं देना है। इस प्लेइंग 11 में ऐसे ओपनर हैं जो पहली ही गेंद से हमला बोल सकते हैं, ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो दबाव में नहीं बल्कि दबाव बनाकर खेलते हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं जो जरूरत पड़ने पर बल्ले से आग उगलते हैं और गेंद से तबाही मचाते हैं, और ऐसे तेज और स्पिन गेंदबाज हैं जिनके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास मिनटों में चकनाचूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लेइंग 11 के ऐलान के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया कि अब नाम नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगी और पिछली परफॉर्मेंस की ढाल लेकर कोई मैदान में नहीं उतरेगा, क्योंकि 3 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने पिछले कुछ समय से सिर्फ मौके खाए हैं लेकिन मौके भुनाए नहीं हैं। और ये फैसला ये बताता है कि आज टीम इंडिया भावनाओं से नहीं बल्कि भूख से खेल रही है, जीत की भूख, बदले की भूख और दबदबा कायम करने की भूख। और यही भूख सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि न्यूजीलैंड भले ही वनडे सीरीज जीतकर आया हो लेकिन उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि T20 एक अलग खेल है। और जब भारत इस फॉर्मेट में गुस्से के साथ उतरता है तो सामने वाली टीम सिर्फ स्कोर बोर्ड ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी हार जाती है। और यही डर इस वक्त न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर पहला मुकाबला हाथ से गया तो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज भारत की मुट्ठी में चली जाएगी। क्योंकि 5 मैचों की सीरीज में पहला मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि मानसिक बढ़त होता है। और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आज कोई प्रयोग नहीं, कोई रिस्क नहीं बल्कि पूरी ताकत झोंक दी गई है। और आज का मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं
बल्कि जज्बातों, आक्रोश और इरादों से तय होगा, क्योंकि दोनों टीमें जान लगा देंगी। न्यूजीलैंड अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए और भारत अपने सम्मान को वापस पाने के लिए। और इसी वजह से आज का ये पहला T20 मुकाबला सुपरहिट होने वाला है, जहां हर गेंद पर रोमांच होगा, हर रन पर दबाव होगा और हर विकेट पर गुस्से की गर्जना सुनाई देगी। और जब भारतीय टीम के वो 11 योद्धा मैदान में उतरेंगे तो ये साफ नजर आएगा कि ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि बदला लेने निकली एक ऐसी सेना है जिसके सामने न्यूजीलैंड की सारी हेकड़ी, सारी रणनीति और सारा आत्मविश्वास एक एक करके टूटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज टीम इंडिया जीतने नहीं बल्कि याद दिलाने उतरी है कि क्रिकेट में असली दबदबा किसका है। और जब भारत गुस्से में होता है तो सामने वाला सिर्फ हारता नहीं बल्कि टूट जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले से जुड़ी हर वो जरूरी जानकारी देने वाले हैं जिसे जानना मैच शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला T20 मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप मैच का एक भी पल मिस न करें। इसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर देखा जा सकता है, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कहां और किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, जिसमें आपको पता चलेगा कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल कितने मैच खेले गए हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम इस फॉर्मेट में ज्यादा मजबूत साबित हुई है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आज खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, जहां हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहने वाली है या फिर गेंदबाज इस मुकाबले में हावी नजर आ सकते हैं। क्या आज रनों का अंबार लगेगा या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा होगा भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर किस रणनीति के साथ मैदान पर उतर सकते हैं और किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा पहले T20 मुकाबले से जुड़ी कई और अहम और रोचक बातें भी इस वीडियो में शामिल होंगी, जिन्हें जानना मैच से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से T20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में से कौन सा तेज गेंदबाज ज्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले से जुड़ी सबसे अहम जानकारी, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के वेन्यू और मैच के समय की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला पहला T20 मुकाबला महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अगर मैच के समय की बात करें तो यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले तैयार रहें ताकि मैच का एक भी पल मिस न हो। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। दोस्तों, अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप कहीं भी रहकर इस रोमांचक मुकाबले का पूरा मजा उठा सकते हैं और भारत बनाम न्यूजीलैंड की इस T20 सीरीज की शुरुआत के गवाह बन सकते हैं। वहीं दोस्तों,
अब अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह भिड़ंत हमेशा से ही जबरदस्त रोमांच और कांटे की टक्कर से भरी रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 10 मैचों में जीत हासिल करने में सफल रही है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि भले ही मुकाबला बराबरी का रहा हो, लेकिन T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ा भारी रहा है। अगर बात भारतीय सरजमीन पर खेले गए मुकाबलों की करें तो यहाँ टीम इंडिया का रिकॉर्ड और भी मजबूत नजर आता है। भारत में दोनों टीमों के बीच अब तक 11 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैचों में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है। घरेलू परिस्थितियों में भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहा है और यही वजह है कि आगामी सीरीज में भी टीम इंडिया अपने इसी दबदबे को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अगर दोनों टीमों के बीच खेली गई पिछली T20 इंटरनेशनल सीरीज की बात करें तो आखिरी बार भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने साल 2023 में आए थे, जहां 3 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ आखिरी बार T20 सीरीज साल 2019 में जीती थी। इसके बाद से कीवी टीम कई बार कोशिश करने के बावजूद T20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत को मात नहीं दे पाई है। ऐसे में इस बार की सीरीज न्यूजीलैंड के लिए खुद को साबित करने का मौका होगी, जबकि भारत की नजरें अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करने पर होंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार हेड टू हेड आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव आता है या फिर टीम इंडिया एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहती है। अब अगर आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें तो नागपुर स्थित विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच हमेशा से ही अपने खास मिजाज के लिए जानी जाती रही है। इस मैदान की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को खेलने के लिए अच्छी नजर आती है, क्योंकि यहाँ उछाल एक समान रहता है और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज शॉट खेलने में ज्यादा परेशानी महसूस नहीं करते। शुरुआती ओवरों में अगर बल्लेबाज सेट हो जाएं, तो वे तेजी से रन बना सकते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है और पिच पर खेल का दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिन गेंदबाज इस पिच पर अपना असर दिखाने लगते हैं। दूसरी पारी तक आते आते स्पिनर्स को यहां जबरदस्त टर्न मिलने लगता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रह जाता। यही वजह है कि इस मैदान पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जो खिलाड़ी स्पिन को अच्छे से खेलना जानते हैं वही यहां लंबी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजों को लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी होगी, क्योंकि जरा सी चूक स्पिन गेंदबाजों के सामने विकेट गंवाने की वजह बन सकती है। अगर इस मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो नागपुर में अब तक कुल 13 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने यहां 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम भी इस मैदान पर 1 मुकाबला खेल चुकी है और उस मैच में कीवी टीम ने जीत हासिल की थी। हालांकि कुल मिलाकर आंकड़े भारत के पक्ष में नजर आते हैं और घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहां मजबूत रहा है। ऐसे में आज के पहले T20 मुकाबले में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बल्लेबाज पिच का फायदा उठाते हैं या फिर स्पिन गेंदबाज खेल पर पूरी तरह हावी रहते हैं और मुकाबले का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह आक्रामक सोच के साथ उतरेगी और न्यूजीलैंड को 1-1 रन के लिए तरसाने के इरादे से अपनी सबसे संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 को मैदान में उतारेगी। तो दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को क्रमवार देखें तो नंबर 1 पर खेलते हुए नजर आएंगे
बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन। लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हुई है और यह वापसी सीधे प्लेइंग 11 के पहले नंबर पर हुई है, जो अपने आप में टीम मैनेजमेंट के भरोसे को दिखाती है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच की पहली ही गेंद से विरोधी टीम पर दबाव बनाना जानते हैं और पावर प्ले ओवरों में उनका आक्रामक अंदाज भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वह पूरी तरह लय में हैं और बड़े मंच के लिए तैयार हैं। अगर उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन अब तक 32 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 796 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक भी निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में जब नंबर 1 पर ईशान किशन मैदान में उतरेंगे तो उनका मकसद साफ होगा, भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाना, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना और तिरंगे के सम्मान के लिए शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना। वहीं अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। पिछले कुछ T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की निडर और आक्रामक बल्लेबाजी की है, उसने न सिर्फ भारतीय फैंस का दिल जीता है, बल्कि दुनिया भर के गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पावर प्ले के ओवरों में बड़े शॉट्स खेलना उनकी पहचान बन चुकी है और जब वह लय में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए कोई भी लाइन या लेंथ सुरक्षित नहीं रहती। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अभिषेक शर्मा ICC की T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान तक भी पहुंच चुके हैं, जो उनकी काबिलियत और निरंतरता को साफ दिखाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 33 मुकाबलों में खेलते हुए 1115 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अभिषेक शर्मा सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बड़ी पारियां खेलने का दम भी रखते हैं। इसके अलावा वह जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में नंबर 2 पर उतरने वाले अभिषेक शर्मा से यही उम्मीद होगी कि वह भारतीय टीम को एक मजबूत और आक्रामक शुरुआत दिलाकर तिरंगे के सम्मान में एक और यादगार पारी खेलें। वहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में जब शुरुआती 2 बल्लेबाजों के बाद बारी आती है तो तीसरे क्रम पर मैदान में उतरने की जिम्मेदारी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर होती है। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक और अनोखा बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि वह ऐसे शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं जिनकी कल्पना करना भी कई गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। भले ही मौजूदा समय में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी ने उन्हें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाया है। ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक T20 फॉर्मेट में अपना दबदबा कायम रखते हुए ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज का ताज पहना था। जब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोक पाना आसान नहीं होता। अगर उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक लगभग 100 मुकाबलों में खेलते हुए 2790 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ कप्तान ही नहीं, बल्कि एक बड़े मैच विनर भी हैं। इस T20 सीरीज में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अपने अनुभव, आक्रामक सोच और देशभक्ति के जज्बे के साथ टीम इंडिया के मध्य क्रम को मजबूती दें और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखें। उनकी एक बड़ी पारी आज के मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ सकती है। वहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ को मजबूती देने की जिम्मेदारी इस मुकाबले में चौथे क्रम पर उतरने वाले श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगी। परिस्थितियां भले ही अचानक बदली हों, लेकिन जब देश को जरूरत होती है तब अनुभवी खिलाड़ी हमेशा आगे आते हैं। चोट के कारण तिलक वर्मा के बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है और यह वापसी सिर्फ एक नाम की नहीं, बल्कि भारतीय मध्य क्रम में भरोसे और स्थिरता की वापसी है। लंबे समय तक T20 सेटअप से दूर रहने के बावजूद श्रेयस अय्यर का अनुभव और आत्मविश्वास
आज भी उतना ही मजबूत है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात को समझते हैं, दबाव में घबराते नहीं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलने से पीछे नहीं हटते। अगर उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर अब तक 43 मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए 1104 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके नाम 8 अर्धशतक और 1 शतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के मध्य क्रम को पहले से कहीं अधिक संतुलित और खतरनाक बनाती है। इस T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर का लक्ष्य साफ होगा, हर मौके का पूरा फायदा उठाना, अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती देना और तिरंगे के लिए खुद को एक बार फिर अनिवार्य खिलाड़ी साबित करना। आज के मुकाबले में उनकी एक जिम्मेदार और आक्रामक पारी भारत की जीत की कहानी लिख सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जब बात उस खिलाड़ी की आती है जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है, तो 5वें क्रम पर उतरने वाले हार्दिक पांड्या का नाम सबसे ऊपर आता है। हार्दिक पांड्या सिर्फ टीम इंडिया के ही नहीं बल्कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया के T20 फॉर्मेट के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका जोश और मैदान पर उनका आक्रामक रवैया भारतीय टीम की पहचान बन चुका है। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो हालात चाहे जैसे भी हों, बल्ले और गेंद दोनों से तिरंगे के लिए योगदान देना जानते हैं। जब टीम को अंतिम ओवरों में तेज रन चाहिए होते हैं, तब उनकी फिनिशिंग क्षमता विरोधी टीम की रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। वहीं गेंदबाजी में उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ बड़े बल्लेबाजों को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या अब तक 124 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 7 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी में वह 100 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर साबित करता है। ऐसे में आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए किसी ढाल से कम नहीं होगी, क्योंकि वह किसी भी पल मैच का पासा पलटकर भारत को निर्णायक बढ़त दिलाने की क्षमता रखते हैं। वहीं भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में नंबर 6 पर उतरते हैं बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह, जिनकी आक्रामक शैली और निर्णायक क्षणों में शांत सोच उन्हें T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक फिनिशर बनाती है। रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतिम ओवरों तक दबाव में रहते हुए भी बड़े शॉट्स खेलकर टीम को जीत की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि मैदान पर देश के लिए गर्व और आत्मविश्वास जगाना होता है। पिछले मुकाबलों में रिंकू सिंह ने 35 T20 मैच खेलकर 550 रन बनाए हैं, जिनमें 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं। आज के मुकाबले में रिंकू सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर दबाव डालेगी और भारतीय टीम को मध्य क्रम से मजबूत शुरुआत और फिनिशिंग की ताकत प्रदान करेगी। उनका खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं बल्कि यह टीम के हौसले और देशभक्ति की भावना को मैदान पर जीवित करता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलेंगे बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जिनकी रणनीतिक सोच और संतुलित खेल टीम के लिए किसी ढाल से कम नहीं। अक्षर पटेल जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर तेज रन बनाने में माहिर हैं, जबकि मिडिल ओवरों में उनकी कंजूसी भरी और घातक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। T20 क्रिकेट में उन्होंने अब तक 85 मैच खेलकर 680 रन बनाए हैं और 82 विकेट भी चटकाए हैं, जो उन्हें टीम के लिए असली गेम चेंजर बनाता है। आज के मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भारतीय मध्य क्रम को मजबूती और मिडिल ओवर में दबाव बनाने की ताकत देंगे। अक्षर पटेल का यह अनुभव और देशभक्ति का जज्बा टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरते हैं ऑलराउंडर हर्षित राणा, जो अपनी तेज और रणनीतिक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हर्षित राणा ने तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है और बल्लेबाजी में भी टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पावर प्ले में वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं और शुरुआती विकेट चटकाकर टीम को दबाव में डालते हैं। हालांकि T20 में
उन्होंने अभी केवल कुछ ही मुकाबले खेले हैं, लेकिन आज का मैच उनके लिए खुद को साबित करने और भारतीय टीम को मध्य क्रम में मजबूती देने का बड़ा अवसर है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 खेलेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो पावर प्ले में विरोधी टीम के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं। उनकी स्विंग और यॉर्कर गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम को दबाव बनाने में मदद करती है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में अपनी घातक गेंदबाजी से कई अहम विकेट चटकाए हैं और मैच का रुख पलटने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब तक उन्होंने 32 T20 मैच खेलते हुए कुल 110 विकेट अपने नाम किए हैं। आज के मुकाबले में उनके विकेट पावर प्ले में विरोधी बल्लेबाजों को झकझोर सकते हैं और भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों से ही बढ़त दिला सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलेंगे तेज गेंदबाज और डेथ ओवर के किंग जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी विश्व क्रिकेट में बेमिसाल मानी जाती है। बुमराह डेथ ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो अपनी यॉर्कर, स्विंग और स्लोअर गेंदों से रन बनाना आसान नहीं छोड़ते। किसी भी स्थिति में वह विरोधी टीम को दबाव में डालकर मैच का रुख पलट सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने अब तक 83 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 103 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके आंकड़े और प्रदर्शन यह स्पष्ट करते हैं कि बुमराह सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए निर्णायक हथियार हैं। आज के मुकाबले में उनका तेज और सटीक गेंदबाजी प्रदर्शन टीम इंडिया को अंतिम ओवरों में बढ़त दिलाने और विरोधी टीम पर दबाव कायम रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर उतरते हैं स्पिनर रवि बिश्नोई, जो अपनी खतरनाक लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रवि बिश्नोई ने T20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को कई बार चुनौती दी है और मैच के अहम मोड़ पर विकेट चटकाकर टीम को बढ़त दिलाई है। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बावजूद अब उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला है, जिससे भारतीय मध्यक्रम और गेंदबाजी की ताकत और बढ़ गई है। T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने अब तक सीमित अवसरों में खेलते हुए 55 विकेट अपने नाम किए हैं। आज के मुकाबले में रवि बिश्नोई की घातक लेग स्पिन और रणनीतिक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगी और विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखेगी। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था।